नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने कैलेंडर का टॉपिक लेके आया हूँ। और मैंने इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि कैलेंडर के सारे जितने भी टाइप होती है, जितने भी आज तक के क्वेश्चन आए हैं, वो सब के सब इसके अंदर डिस्कस हो कि किस किस टाइप के क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। वैसे मोस्टली बच्चों को तो कैलेंडर के अंदर नाम सुनते ही सिंपल दिमाग में ये आता है कि हमें कोई डेट दे देंगे और उसका डे निकालना होगा, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। वो सारे के सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किस किस टाइप के क्या क्या क्वेश्चन आते हैं और उसको सोल्व करने का तरीका क्या है। ठीक है। तो आप वीडियो को पूरे ही देखना, जितनी देर की वीडियो बनती है पूरी की पूरी, ताकि आपका कोई भी पार्ट छूट ना जाए। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कैलेंडर। तो कैलेंडर में क्या है, कैलेंडर सिंपल हम जो यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं, ग्रिगोरियन कैलेंडर। एक बार तो सीधा ही यही क्वेश्चन आया था कि हम लोग जो कैलेंडर यूज करते हैं उस कैलेंडर को किसने, उसका नाम क्या है, वो क्या है, ग्रिगोरियन। ग्रिगोरियन नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने इसको इन्वेंट किया था। ठीक है। तो इसलिए हमारे कैलेंडर का नाम, एग्जैक्ट नाम क्या है, ग्रिगोरियन कैलेंडर। वैसे तो पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारे दो टाइप के कैलेंडर होते हैं, एक होता है ग्रिगोरियन और एक होता है जूलियन। जूलियन जो कैलेंडर यूज होता है वो होता है रशिया के अंदर, और ग्रिगोरियन कैलेंडर हमारा यूज होता है पूरा एशिया के अंदर। ठीक है। तो हम लोग जूलियन की बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर डिफरेंस भी बताता हूँ वो भी मैं आपको, जब इसके अंदर और आगे बढ़ेंगे तो बीच में ही मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। चलो हम बात करते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर के अंदर। तो देखो हमारे कैलेंडर के अंदर क्या क्या आता है, दो टाइप के कैलेंडर होते हैं कैलेंडर में भी हमारे, एक तो नॉर्मल ईयर होता है और एक लीप होता है। नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं, लीप के अंदर 366 डेज होते हैं। अब ये कैसे पता चले कि ये नॉर्मल ईयर है और ये लीप ईयर है। ठीक है। तो सिंपल सी लॉजिक है कि जिस भी ईयर को, जैसे 2014 है, 2015, 2016, 2017, कोई भी, उसको डिवाइड करो 4 से। अगर रिमाइंडर बचता है 1 2 3, रिमाइंडर कितना बचे, 1 2 और 3, तो वो कौन सा होगा, नॉर्मल ईयर। ठीक है। अगर रिमाइंडर बचता है 0, तो वो कौन सा होता है, लीप ईयर। ठीक है। समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं नॉर्मल ईयर की ही बात करते हैं। नॉर्मल ईयर में क्या होता है कि फर्स्ट डे और लास्ट डे हमेशा सेम होता है। फर्स्ट डे और लास्ट डे का मतलब क्या होता है कि मान लो 1 जन 2013, 14, 15, 16, सॉरी 15, 17, 18, 19, कोई भी, कि अगर मंडे है तो लास्ट डे मतलब 31 दिसंबर को भी क्या होगा, सेम डे ही होगा जो फर्स्ट डे होगा। मतलब अगर मंडे है तो मंडे ही होगा। ठीक है। जो जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो आप कैलेंडर को यूज, मतलब आपके घर में कैलेंडर है उसको आप देख के ट्राई भी कर सकते हो और उसके अंदर प्रूफ भी ले सकते हो कि क्या ये बात सही है कि गलत है। ठीक है। तो यहाँ देखो नॉर्मल ईयर के अंदर देखो, मान लो 1 जन 2015 को क्या है, मंडे। अब ये कैसे पता चले कि नॉर्मल है ये ले, 2015 डिवाइड बाई 4। ठीक है। अब 4 से कोई भी डिजिट चाहे कितनी भी बड़ी हो, वो डिवाइड कब होगी, जब लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होती है तो वो पूरी की पूरी डिजिट 4 से डिवाइड होगी। अब देखो लास्ट की 4 डिजिट को ही डिवाइड करो, 15 डिवाइड बाई 4, रिमाइंडर 3, 3 बच के, इसका मतलब क्या है, ये नॉर्मल ईयर है। तो 1 जन 2015 को अगर मंडे है तो उस दिन लास्ट डे 31 दिसंबर 2015 को भी क्या होगा, मंडे। और नेक्स्ट ईयर 1 जन 2016 को क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। तो हमें क्या समझ आया, लीप ईयर के अंदर फर्स्ट डे और लास्ट डे, सॉरी फर्स्ट डे और नेक्स्ट ईयर के अंदर, मतलब ये साल और नेक्स्ट ईयर के अंदर एक दिन का डिफरेंस आता है। यहाँ पे मंडे है तो ट्यूसडे। ठीक है। मान लो हमारा 7 मार्च है, 7 मार्च 2015 को वेनसडे है, तो 7 मार्च 2016 को क्या होगा, थर्सडे। एक दिन आगे बढ़ जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट बात करते हैं। अब लीप ईयर के अंदर क्या होता है, फर्स्ट डे और लास्ट डे के अंदर एक दिन का डिफरेंस होता है। क्यों आता है, क्योंकि लीप ईयर के अंदर 29 डेज की फैब होती है, इसी कारण से। ठीक है। तो इसी कारण से हमारा फर्स्ट डे और लास्ट डे के अंदर एक दिन का डिफरेंस, और नेक्स्ट ईयर में जाते ही 2 दिन का डिफरेंस। हमारे नॉर्मल के अंदर फर्स्ट डे लास्ट डे सेम था, नेक्स्ट ईयर में जाते ही एक दिन का डिफरेंस आ रहा था, और इसमें फर्स्ट डे और लास्ट डे के अंदर कितना दिन का डिफरेंस, एक दिन का, और नेक्स्ट ईयर में जाते ही 2 दिन का डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर क्या है कि 1 जन 2016 को अगर संडे है तो 31 दिसंबर 2016 को क्या होगा, मंडे। क्यों, बीच में 29 फेब आ गई, इस कारण से। ठीक है। और नेक्स्ट 1 जन 2017 को क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। तो संडे और ट्यूसडे मतलब नेक्स्ट ईयर में जाते कितने दिन का डिफरेंस आ रहा है, 2 दिन का। ठीक है। और फर्स्ट डे और लास्ट डे के अंदर कितने दिन का डिफरेंस आ रहा है, एक दिन का। समझ आया आपको। ठीक है। अब और आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर सिंपल सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं कि फर्स्ट डे अगर ये है 365 डेज का, ये है फर्स्ट डे, ये है तो लास्ट डे क्या होगा।
काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कैलेंडर आपका। हर एग्जाम में, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे लो, उसके अंदर ये क्वेश्चन आते हैं। तो हम सारी के सारी टाइप इसको क्लियर करेंगे। चलो और आगे बढ़ते हैं कि इसमें और क्या आता है। देखो सिंपल सा ये भी क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज लीप ईयर। अब मैंने आपको ये बताया कि 4 से डिवाइड होता है तो वो 0 हो जाता है। अगर मान लो रिमाइंडर 0 आए तो वो लीप ईयर है, और रिमाइंडर अगर 1 2 3 आए तो वो क्या होगा, नॉर्मल ईयर। अब इसने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज लीप ईयर, लीप ईयर कौन सा होगा। तो देखो भाई, अब कोई भी, जैसे सेंचुरी है, कोई भी सेंचुरी, अब मिनिमम सेंचुरी 100 की होती है, मतलब 00 तो आती है सेंचुरी के अंदर, है ना। तो ये सेंचुरी है सारी की सारी। अब इसके अंदर सेंचुरी को डिवाइड करने के लिए 400 से डिवाइड होगा, ठीक है। अब 400 में ये नहीं है कि 00 से 00 काट दी, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये रीजनिंग है, मैथ नहीं है। अब हमें ये देखना है भाई, देखो सेंचुरी को पता करने के लिए कि ये लीप सेंचुरी है कि नहीं है, उसको पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, 400 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब सेंचुरी के अंदर 00 तो आती ही आती है, तो 1000 डिवाइड बाई 400, ठीक है। तो क्या 10 डिवाइड बाई 4 हो रहा है, 00 से 00 तो आएगी आएगी, इसको 00 को तो रहने दो। 10 डिवाइड बाई 4 डिवाइड हो रहा है, नहीं, रिमाइंडर बच रहा है, इसमें भी रिमाइंडर बच रहा है, ये पूरा पूरा जा रहा है, इसमें रिमाइंडर बच रहा है, तो इसके अंदर लीप ईयर कौन सा है, 1200, ठीक है। आपको सिंपल सा ये देखना, 400 से डिवाइड करना है, और जो पूरा पूरा चला जाए, मतलब अगर रिमाइंडर 0 हो जाए, हमें रिमाइंडर से मतलब है, रिमाइंडर अगर 0 हो जाए तो वो क्या होगा, लीप ईयर। नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसके अंदर और क्या है। अब एक मिनट, आपको क्वेश्चन दे देते हैं कि 7 मार्च 2032 इट वॉज संडे, वट वॉज 7 मार्च 2033। अब ये देखो 7 मार्च 2032 ये क्या है, लीप ईयर है ना। बट क्या इन दोनों के बीच में 29 फेब आया, नहीं आया। अगर 29 फेब बीच में आता है तो हमारे कितने दिन का डिफरेंस बन जाता है, 2 दिन का। अगर 29 फेब बीच में नहीं आता है तो हमारा डिफरेंस कितना होगा, सिर्फ 1 दिन का, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, यहाँ पे 29 फेब बीच में आ रहा है, आ चुका है 32 के अंदर, लेकिन अब इन दोनों के बीच में 29 फेब नहीं आएगा, तो हमारे 1 दिन बढ़ गया कि 2 दिन, सिर्फ 1 दिन, ठीक है। तो संडे के बाद में आंसर अपना क्या होगा, मंडे। सेम 8 दिसंबर 1914 इट वॉज वेनसडे, वट वॉज 8 दिसंबर 1916। तो देखो 8 दिसंबर 1914 इट वॉज वेनसडे, 8 दिसंबर 1915 एक दिन आगे बढ़ेगा, थर्सडे। 8 दिसंबर 1916 15 था वो, अब ये 16 के अंदर देखो 15 से 16 के बीच में 29 फेब आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो हमारे 1 दिन बढ़ेगा कि 2 दिन, 2 दिन। तो थर्सडे के बाद में फिर फ्राइडे और सैटरडे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, सैटरडे। समझ आया। इसी टाइप के और भी कई क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वो आगे भी पीछे भी, तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब कैलेंडर का आता है कि कौन कौन सा कैलेंडर रिपीट कब कब होता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के अंदर भी ये वाला चीज़। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये मान लो इसी से ही आते हैं, क्या कि कोई भी आप मान लो हमारा ये 2020 चल रहा है, ये कैलेंडर कभी ना कभी तो रिपीट होगा, 2019 का कैलेंडर कभी ना कभी तो रिपीट होगा। वो कैलेंडर रिपीट कब होगा, अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 2013 को ले रहे हैं, ठीक है। अब कोई भी साल का हमें कैलेंडर का रिपीट कब होगा उसको जानना है, तो हमें सिंपल क्या करना है, डिवाइड बाई 4, रिमाइंडर निकालना है हमें। 2013 डिवाइड बाई 4, लास्ट की 2 डिजिट को करना है, ठीक है, क्योंकि कोई भी डिजिट हो 4 से डिवाइड करते हैं तो वो अगर लास्ट की 2 डिजिट जा रही है तो पूरी की पूरी डिजिट ही 4 से डिवाइड होगी, वरना नहीं होगी। तो 13 डिवाइड बाई 4 रिमाइंडर कितना होता है, 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 0। अगर रिमाइंडर 1 बचे तो 6 साल के बाद, अगर रिमाइंडर 2 बचे तो 11 साल के बाद, अगर रिमाइंडर 3 बचे तो दोबारा से 11 साल के बाद, अगर रिमाइंडर 0 बचे तो 28 साल के बाद या 40 साल के बाद। अब ये 40 साल कब होगा वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, वो क्या है। यहाँ देखो, अगर रिमाइंडर 1 बचे मतलब 2013 का कैलेंडर, तो 6 साल के बाद 2013 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2019 में। 2014 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 11 साल के बाद, यानी 2025 में। अगर रिमाइंडर 3 बचे मतलब 2015 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2026 में। 2016 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, रिमाइंडर 0 बच रहा है तो 28 मतलब 2044 में। इसको दोबारा से करते हैं, दोबारा से 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 3, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 0, ठीक है। अब 3 बचता है तो 11 था, 11। तो 2019 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2019 प्लस 11 इक्वल टू 2030।
तो 2025 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? रिमाइंडर कितना बच रहा है? 1। 4 से डिवाइड किया इसको, रिमाइंडर कितना बचा? 1। तो 1 का मतलब 6 ईयर्स बाद, तो 2025 प्लस 6 इक्वल टू 2031। ठीक है। 2026 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? अगर रिमाइंडर 2 बच रहा है तो मतलब 11, तो 2026 प्लस 11 इक्वल टू 2037। और 2044 का कब होगा? रिमाइंडर 0 बच रहा है, अगेन 2072। ये मैंने 2 बार इसलिए किया, देखो 6 ईयर्स वाला कैलेंडर 11 ईयर में चेंज हो रहा है और 11 ईयर वाला कैलेंडर 6 ईयर में चेंज हो रहा है, बट जो हमारा लीप ईयर वाला कैलेंडर वो हमेशा लीप ईयर में ही चेंज होगा, मतलब 28 ईयर्स के बाद ही होगा। ठीक है। अब यहाँ देखो 2072 आ गया, दोबारा से 28 करा तो हमारा कितना आया? 2100, 2100 आया। जबकि क्या है, 2100 क्या होता है? 2100 नॉन लीप ईयर है। 2100 क्या है? नॉन लीप ईयर। ठीक है, क्योंकि 2100 डिवाइड बाई 400, रिमाइंडर हमारा बच रहा है 100, मतलब 1 बच रहा है उसके अंदर रिमाइंडर। ठीक है, तो इसी कारण से 2072 डिवाइड बाई 400, सॉरी 2100 डिवाइड बाई 400, जबकि वो क्या है? नॉन लीप ईयर। तो ऐसी कंडीशन कभी भी आ जाती है अगर 28 ईयर्स के बाद में वो लीप ईयर नहीं बनता। मैंने अभी आपको क्या कहा, लीप ईयर हमेशा जब भी कैलेंडर बनेगा वो दोबारा से लीप ईयर में चेंज होगा। जबकि 2072 में अगर 28 प्लस करते हैं तो वो क्या बन जाता है? 2100, जबकि वो क्या है? नॉन लीप ईयर है। तो उस कंडीशन के अंदर अगर 28 में लीप ईयर नहीं बन रहा है तब वो कितनी देर में होगा? 40 ईयर्स में। ठीक है, तो 2072 प्लस 40 2112। इस बात को आपको ध्यान रखनी है। दोबारा से बताता हूँ कि कोई भी लीप ईयर अगर 28 ईयर्स के बाद में दोबारा से जो रिजल्ट आता है वो लीप ईयर नहीं होता है। ठीक है, लीप ईयर नहीं होता, तब उसके अंदर हमें कितना प्लस करना है? 40 ईयर्स। ठीक है, उस कंडीशन में हमें 28 की जगह वो कैलेंडर कब रिपीट होगा? 40 ईयर्स में, यानी 2112 के अंदर। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं अब। भाई देखो, एक और क्वेश्चन सीधा सीधा आता है आपको, यहाँ पे मैंने साइड में लिखा हुआ था ये लीप ईयर वाली ये वाली चीज़, ये भी मैंने क्या कहा कि आपने ये तो पता है कि लीप ईयर हमेशा 4 साल के बाद आता है। लीप ईयर कब आता है? हर 4 साल के बाद में, जबकि ये स्टेटमेंट गलत है। हर 4 साल के बाद लीप ईयर नहीं आता। एक बार कंडीशन 100 साल में ऐसी बनती है कि जो लीप ईयर है वो 4 साल की जगह 8 साल में आता है। कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम सक्सेसिव गैप इन लीप ईयर्स? मैक्सिमम सक्सेसिव गैप इन लीप ईयर्स, तो वो कितना होगा? 8 ईयर्स। वो कैसे होगा? देखो 2096 क्या है? लीप ईयर है। अगर इसको दोबारा से प्लस 4 करते तो क्या है? 2100, जबकि ये क्या होता है? नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर है। इसको दोबारा से प्लस 4 करें तो वो कितना आ गया? 2104। ये जबकि क्या है? लीप ईयर। तो इसमें 2096 के बाद में लीप ईयर कब आ रहा है? 2104। ठीक है, तो इसमें कितने देर का डिफरेंस आ गया? 8 साल का। मतलब एक शताब्दी के अंदर, एक सेंचुरी के अंदर, 100 साल के अंदर एक बार ऐसी कंडीशन आती है कि जो लीप ईयर है वो 8 साल के बाद में आता है, ना कि 4 साल के बाद में। ठीक है, आगे से ध्यान रखना कि हर 4 साल के बाद में लीप ईयर आता है। ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही नहीं है। आपको एग्जाम्पल मैंने दे दिया कि ये पूरी तरीके से सही क्यों नहीं है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। देखो अब देखो ऑड डेज कॉन्सेप्ट। ऑड डेज कॉन्सेप्ट इसके अंदर हमारा क्या क्या है? ऑड डेज कॉन्सेप्ट का मतलब कि कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि 100 साल में कितने ऑड डेज है, 200 साल में कितने हैं, 150 में कितने हैं, 120 में कितने हैं, 500 में कितने हैं, 1000 में कितने हैं। तो ऑड डेज का मतलब क्या हो गया? हमारा 7777 डेज का पैकेट बना हुआ है। ठीक है, मान लो आपके पास भी कोई भी पैसे हैं, कुछ भी है, आपने 10-10 के आपने पूरी पूरी गड्डी बना ली, मतलब 100-100 की गड्डी बनती है, आपने बना ली, लास्ट में 1 2 3 नोट जो बच गए वो ऑड नोट हो गए। ठीक है, सेम ऐसे यही बात कि हमारे जो डेज है 7-7 का एक 1 वीक का गैप बना लिया, पूरा पैकेट बना लिया, लास्ट में जो भी डे बन गया वो क्या हो गया? ऑड डेज। इसके भी कई कॉन्सेप्ट आते हैं। अब देखो सबसे पहले ये देखते हैं कि ऑड डेज किस हिसाब से कैसे निकालते हैं। नॉर्मल ईयर के अंदर 365 डेज होते हैं, इसका मतलब 52 वीक्स 1 डेज। ठीक है, और लीप ईयर के अंदर 366 डेज होते हैं, इसका मतलब 52 वीक्स और 2 डेज। ठीक है, तो देखो हमारे क्वेश्चन आ जाता है कि 1 to 100 ईयर्स के अंदर ऑड डेज कितने होंगे? 1 to 100 ईयर्स के अंदर ऑड डेज कितने होंगे? तो देखो 100 ईयर्स के अंदर, ठीक है, पहले ये देखो 100 लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है? ऑब्वियस नॉन लीप ईयर है। क्या 400 से डिवाइड हो रहा है पूरा का पूरा? रिमाइंडर 0 आ रहा है? नहीं आ रहा है, 100 ही आ रहा है रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर बचे 100 200 300 सेंचुरी के अंदर तो हमारा वो क्या होगा? नॉर्मल। और अगर रिमाइंडर 000 बचे तो वो क्या होगा? लीप ईयर। तो सेम, तो 100 अगर नहीं है तो 76, 100 ईयर्स में 76 तो नॉर्मल ईयर हो गया और 24 क्या हो गया? लीप ईयर। समझ में आया क्या है? 100 में 76, 1 to 100
में क्या है, 76 तो नॉर्मल ईयर्स है और 24 क्या है, लीप ईयर। हमारे नॉर्मल ईयर के अंदर 1 डे ओड है, एक एक्स्ट्रा बच रहा है, और लीप ईयर के अंदर 2 डेज एक्स्ट्रा बच रहे हैं। अब 100 साल का निकालना है हमें, तो देखो 100 साल का कैसे निकलेगा, 76 ईयर्स में 76, क्योंकि नॉर्मल के अंदर एक दिन, और 24 के अंदर लीप ईयर के अंदर 2 डेज, तो 24 के अंदर 48 डेज और निकलेंगे। अब इसके भी पैकेट बना लो, 76 के और 48 के, डिवाइड बाई 7। तो देखो क्या, तो इनको प्लस करके रिमाइंडर निकाल लो, या फिर सीधा यहाँ से 76 डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर 6 बचता है, 48 डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर यहाँ पे कितना बचता है, यहाँ पे 6 बचता है, 6 यहाँ पे 6 यहाँ पे 12 हो गया, डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर कितना बचा, 5। समझ आया। अब यहाँ देखो, तो हमारे 100 साल के अंदर कितने ओड एज हो गए, 5। 200 साल में कितने हो गए, जब 100 साल में 5 है तो 200 साल में कितने होंगे, 10 होंगे, तो 10 के अंदर डिवाइड बाई 7 दोबारा से, रिमाइंडर कितना बचा, 3। 300 साल में कितना होगा, 5 + 5 + 5 मतलब 15, डिवाइड बाई 7 यानी 1। ठीक है, तो 100 साल में 5, 200 साल में 3, 300 साल में 1। अगर 400 साल में पूछे तो देखो सबसे पहले 300 से 400 निकालते हैं। 300 से 400 वाले जो 100 साल है उसमें 75 तो नॉर्मल और 25 लीप, क्योंकि जो 400 है वो क्या है, वो है लीप ईयर। ठीक है, इसी कारण से तो 75 नॉर्मल के अंदर 1 डे होता है, 75 प्लस 25 के अंदर लीप ईयर के अंदर 2 डेज होते हैं, तो 25 में कितने होंगे, 50। इसका रिमाइंडर हमने निकाला तो कितना बचा, 6। ठीक है, अगर 1 to 400 पूछा तो क्या है, 5 100 साल में, 200 साल में नेक्स्ट 5, 300 साल में नेक्स्ट 5, और प्लस 6 मतलब 300 से 400 में ये 6, सबको प्लस किया, 21 आया, 21 डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर 0। तो 400 साल के अंदर हमारे एक भी और डेज नहीं है। ठीक है, अब इनके ऊपर क्वेश्चन किस किस टाइप के आते हैं, क्या क्या आते हैं, यहाँ देखो क्वेश्चन सबसे पहले ये आ जाता है एक कि विच ऑफ द फ्लोइंग ईयर हैज 53 संडे। अब ये 4 ऑप्शन दे दिए, 2001, 2006, 2009 और नन ऑफ दिस। ठीक है, अब 53 संडे कब आएगा, ऑब्वियस है, अब आपको पता है कि 52 वीक्स होते हैं और 1 और डेज होते हैं। अगर ईयर का फर्स्ट डे, ईयर का फर्स्ट डे अगर आपका क्या हो, संडे हो, तो वो भी क्या हो जाएगा, लास्ट डे भी संडे होगा, तो वो कितना होगा, 53 आ जाएंगे वो। तो सिंपल आपको क्या निकालना है कि इन ईयर के फर्स्ट डे मतलब 1 जन निकालना, 1 जन 2001, 1 जन 2006, 1 जन 2009। अगर जिसका भी संडे आ जाए उसी ईयर के अंदर 53 संडे हो गए। इसकी जगह मंडे आ जाए, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कुछ भी आ जाए तो आपका प्रोसेस यही होगा। समझ आया। वहीं पे अगर आपके लीप ईयर आता तो चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, फर्स्ट हो चाहे वो सेकंड, क्योंकि उसके अंदर 2 डेज और होते हैं, उसमें कितना होते हैं, और डेज 2। ठीक है, इसी कारण से 2 डेज और के कारण से हमारे चाहे फर्स्ट डे चाहे सेकंड डे अगर संडे होता तब भी हमारे उसके अंदर कितने आते हैं, 53 संडे। ठीक है, या 53 मंडे, उसमें दो चीज़ 53 होगी क्योंकि उसके अंदर 2 डेज ओड है। समझ आया। नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो, हाउ मेनी संडे विल बी इन ए पीरियड ऑफ 1 to 100 ईयर्स। अब क्वेश्चन ये पूछ लिया कि 100 साल में कितने संडे आते हैं, या 100 साल में कितने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो सिंपल आपको पता है क्या कि 100 साल का निकालना है तो एक साल में कितना होते हैं, 365 डेज होते हैं, तो 100 साल में इसको मल्टीप्लाई कर दो प्लस 24, क्योंकि अब इसमें 1 to 100 बोला है, 1 to 100 बोला, तो इसका फायदा क्या होगा, 1 to 100 से हमें पता है कि 1 to 100 के अंदर 24 क्या है, लीप ईयर्स, तो वो 24 एक्स्ट्रा डेज हो गए, 24 एक्स्ट्रा डेज हो गए। समझ आया। 366 डेज होते हैं ना उसमें, 365 तो हमने काउंट कर लिया प्लस 24। ठीक है, क्योंकि ये लीप ईयर होते हैं, इन सबको प्लस किया, कितने डेज आ गए, 36524, और जो संडे है वो हर 7 दिन में एक बार आता है तो डिवाइड बाई 7। हमारा कितने पे, यहाँ पे क्वेश्चन यूज होगा, क्वेश्चन तो हमारे कितना है 5217, तो हमारे 100 साल के अंदर कितने संडे आते हैं, 5217। समझ आया। नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं। क्या है ये, द लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी। हाँ भाई, ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन अब ये आता है कि द लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी कैन नॉट बी इधर ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। भाई लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी का मतलब 31 दिसंबर 2000, 31 दिसंबर 2100, 31 दिसंबर 1900, 31 दिसंबर 1800। ठीक है, तो लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी कभी भी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे नहीं आएगा। इसको आप एक तरीके से ऐसे भी कह सकते हो 2, 4 और 6 इवन नंबर। ठीक है,
एक 1 वीक के अंदर जो इवन नंबर है वो लास्ट डे कभी भी नहीं होगा, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। आजकल क्वेश्चन इसको थोड़ा सा और अपडेट कर दिया है। अब सेंचुरी के नेक्स्ट ईयर मतलब जो न्यू ईयर आता है सेंचुरी के बाद, उसके अंदर कौन सा दिन नहीं आएगा? ऑब्वियस है, जब लास्ट डे ये नहीं होगा तो फर्स्ट डे इनके नेक्स्ट वाला कभी नहीं हो सकता। तो जो दिन बच गए वो ट्यूसडे के बाद में क्या आता है? वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे। ठीक है, आगे समझ क्या कह रहा हूँ? हाँ भाई, मैं आपको एक चीज़ और बताना भूल गया कि यहाँ पे हमने ये कौन कौन से ईयर कब कब रिपीट होते हैं, यहाँ पे ये हमने किया था। यहाँ पे भाई एक चीज़ और है, एक्सेप्शनल है यहाँ पे सिर्फ एक चीज़, वो क्या है? 1800 का कैलेंडर और 1900 का कैलेंडर। 1800 का कैलेंडर 1806 में रिपीट होगा, 1900 का कैलेंडर 1906 में, ये आपको याद रखना है। 1800 का कैलेंडर 1806 में, 1900 का कैलेंडर 1906 में। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं अब इसके अंदर और क्या है हमारे यहाँ पे। ये क्वेश्चन हो गए। अब देखो एक क्वेश्चन इसमें ये और आता है, हाउ मेनी टाइम्स विल 29 फेब कम इन 400 ईयर्स? 400 साल में कितनी बार 29 फेब आएगी, मतलब लीप ईयर आएंगे कहने का मतलब। तो ऑब्वियस है, स्टार्टिंग के 100 में 24 होते हैं, नेक्स्ट 24 होते हैं, नेक्स्ट 24 और नेक्स्ट मतलब 300 से 400 25 होते हैं, सबको प्लस कर दो, ये आपका आंसर। तो 97 हमारे क्या होंगे? लीप ईयर होंगे इन 400 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो, अब हमें निकालना है डे कि कौन सा, आपको कुछ ये रूल्स याद रखने पड़ेंगे, इनको कैसे याद करना है, क्या करना है। ये कोड है आपको, ये काफ़ी शॉर्टकट तरीके से कि कोई भी डेट दे दी उसको डे कैसे निकालना। तो देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये आपका दे दिया। ठीक है, और आपको कोड निकालना है। तो देखो ये आपको याद रखना है, जनवरी का कोड 144। तो इसको सिंपल तरीका, आसान तरीका इसको याद करने का, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 146, यानी 144 0 to 5 036 146। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं, 144 0 to 5 036 146, या 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 12 स्क्वायर प्लस 2 या 146। ठीक है, ये हमारे नॉर्मल ईयर का है ये। ठीक है, और आपको क्या याद रखना है, ये हमारी सेंचुरी है, 100 200 300 000, ये भी हमें याद रखना है। 420 420 नंबर बहुत ही फेमस नंबर है, 420। देखो 420 420, हमारी फिल्म भी आई, खिलाड़ी 420 आई है, चाची 420 आई है ना। या फिर काफ़ी फेमस नंबर है ये, तो आपको याद रख लोगे 420 420, और इनका सम 4 + 2 + 0 कितना है? 6, या फिर या दिसंबर वाला कोड यहाँ पे कुछ भी जैसे भी आपको सही लगे 6। ठीक है, मैंने आपको याद करने के लिए क्या क्या बोला है, एक तो ये कोड्स 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 146, और यहाँ पे सेंचुरी के कोड 4206। और एक आपको यहाँ पे क्या करना है, कोई भी एक दिन कि 1 का मतलब संडे होता है। ठीक है, कुछ बच्चे कहेंगे सर 1 का मतलब मंडे होता है, नहीं भाई, उनके कोड्स अलग होंगे। यहाँ पे इन कोड्स का मतलब 1 का मतलब क्या होगा? संडे ही होगा, याद रखना आपको। बस एक का पता चल गया तो बाकी सारे पता चल जाएंगे। 1 का मतलब संडे, 2 का मंडे, 3 का ट्यूसडे, 4 का वेडनेसडे, 5 का थर्सडे, 6 का फ्राइडे और 0 का सैटरडे। समझ आ गया आपको? 0 का मतलब 7 / 7, रिमाइंडर 0, ये रिमाइंडर है सारे के सारे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम ये निकालते हैं, देखो 13 मई 2019 का हमें निकालना है, तो ध्यान से देखना। देखो 13 का 13 यहाँ लिख दिया मैंने, मई का कोड कितना है यहाँ पे 2 यहाँ लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे सेंचुरी कौन सी है 2019 में? सेंचुरी 2000 है। ठीक है, तो सेंचुरी को किससे डिवाइड करोगे आप? 400 से, तो 2000 / 400, रिमाइंडर यहाँ पे कितना बच रहा है? 000। तो 000 का कोड कितना होगा? यहाँ पे ये रहा, देखो 000 का कोड 6। ठीक है, तो 000 का कोड 6 मैंने यहाँ लिख दिया। समझ आया मैंने क्यों लिखा? दोबारा से, सेंचुरी कौन सी है यहाँ पे? 2000 / 400। ठीक है, 400 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमारा शेषफल मतलब कितना है यहाँ? 000 का कोड कितना है? 6। तो यहाँ पे हमने 6 लिख दिया। ठीक है, अब 19 का 19 में कितने लीप ईयर? तो 19 को 4 से डिवाइड कर दो, हर 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है। ठीक है, तो 19 में 4 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे सिर्फ जो भी क्वेश्चन टाइप, रिमाइंडर से मतलब नहीं है, क्वेश्चन पूरा जितना भी है, यहाँ पे कितना क्वेश्चन आ रहा है? 4, तो ये 4। ठीक है, एक बार और, 13 का 13, मई का कोड 2, सेंचुरी 2000 / 400, रिमाइंडर 000 कोड 6, 19 का 19 में कितने लीप ईयर? 4। देखो भाई, आप प्रैक्टिस करोगे बहुत ही आसान है, एक बार लग रहा होगा थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन बहुत ज़्यादा आसान है इसको।
अब इन सबको क्या तो प्लस करके रिमाइंडर निकालो, सिंपल आपको रिमाइंडर निकालना है। या फिर देखो इसका भी और शॉर्टकट तरीका, हमें तो सिर्फ रिमाइंडर से मतलब है। ये 13 है, ये 2 है, तो 13 + 2 15 डिवाइड बाई 7। एक एक को उठाओ, एक एक को। या फिर 13 डिवाइड बाई 7 रिमाइंडर 6, 2 डिवाइड बाई 7 रिमाइंडर 2, 6 डिवाइड बाई 7 रिमाइंडर 6, ठीक है। 19 डिवाइड बाई 7 5 और 4 डिवाइड बाई 7 4, सबको प्लस कर लो। या फिर देखो 13 + 2 15 डिवाइड बाई 7 1, अब ये 1 बचा है ना यहाँ पे, तो 6 + 1 7, खत्म। 7 डिवाइड बाई 7 0, ठीक है। अब देखो यहाँ तक हमारा 0 हो गया है रिमाइंडर। दोबारा से देखो 13 + 2 + 6 कितना होता है 21 डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर कितना बच रहा है 0। अब 19 + 4 23 डिवाइड बाई 7 रिमाइंडर 2, तो 2 का मतलब हमारे यहाँ पे क्या है मंडे। तो हमारा आंसर कितना आएगा 13 में 2019 मंडे। आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है। सेम ऐसे ही आपको और निकालने हैं। अब देखो मैंने आप ऊपर एक क्वेश्चन था हमारा कि 1 जन का निकालना है हमारे कि कितने हमारे उसके अंदर 53 संडे आएगा, तो वही 1 जन 2006 मैंने यहाँ पे निकाल दिया। फर्स्ट प्लस जैन का कोड 1, यहाँ पे सेंचुरी क्या है 2000 डिवाइड बाई 400 रिमाइंडर 000 का कोड 6। अब आगे यहाँ पे कितना है 6 का 6 में कितने लीप ईयर 1, 6 साल में एक बार तो लीप ईयर आएगा 6 साल के अंदर, तो 1 डिवाइड बाई 7 सबको प्लस किया, रिमाइंडर हमारा कितना बचा, तो 6 + 6 या 6 + 1 7 खत्म, 6 + 1 7 खत्म, बचा कितना 1, 1 का मतलब संडे। समझ आया। अब हमारा देश आज़ाद हुआ था इस दिन, ये तो आपको फिर भी याद होना चाहिए। फिर भी निकालते कैसे हैं 15 अगस्त 1947, 15 का 15, अगस्त का कोड 3। यहाँ पे हमारी सेंचुरी क्या है 1900, सेंचुरी क्या है 1900 डिवाइड बाई 400, रिमाइंडर कितना बचा 300, 4 जा 1600, तो कितना बचा 300, 300 कोड 0। 47 का 47, 47 में कितने लीप ईयर 47 को 4 से डिवाइड किया तो क्वेश्चन हमारा कितना आया 11। 47 में कितने लीप ईयर आएंगे, कितने आएंगे 11, सबको प्लस किया, रिमाइंडर कितना बचा 6, इसका फ्राइडे, ठीक है। एक और क्वेश्चन हमारा क्या आता है कि विच 2 मंथ इन ए ईयर हैव ऑलवेज द सेम कैलेंडर। देखो भाई ऑलवेज द सेम कैलेंडर, मैंने इस क्वेश्चन का आपने ये कोड याद करें, इसका एक और अच्छा फायदा है। इसका फायदा और क्या है कि जनवरी और फरवरी को छोड़ के बाकी जो जो हमारे नंबर सेम है, ठीक है। अब देखो ऊपर हमने करा था कि कभी ना कभी कैलेंडर तो रिपीट होता होगा, ऐसे ही कैलेंडर के अंदर मंथ भी तो रिपीट होते होंगे। कि मान लो 1 अगस्त को संडे है तो सेम पूरा का पूरा अगस्त का जो कैलेंडर है वही दोबारा से कब रिपीट होगा, या अप्रैल का कैलेंडर दोबारा से कब रिपीट होगा, ठीक है। तो वो कैसे होगा, यहाँ देखो आपको कोड देखना है। जनवरी और फरवरी को छोड़ के, जनवरी और फरवरी को क्यों छोड़ा ये भी बताता हूँ। मार्च का कोड क्या है 4, ठीक है, और 4 किसका है 4 नवंबर का, तो मार्च और नवंबर का हमेशा सेम होगा। आप चेक कर सकते हो मार्च का और नवंबर का जो कोड है सेम है, तो इसका मतलब ये मंथ हमेशा रिपीट होंगे या सेम होंगे, ठीक है। अप्रैल का 0 है, जुलाई का 0 है, तो अप्रैल और जुलाई, ठीक है। उसके बाद सितंबर और दिसंबर, ठीक है। डिपेंड करता है ऑप्शन पे कि ऑप्शन आपका क्या क्या आता है, ये तीनों ही आपके आंसर सही है, ऑप्शन जिस हिसाब से है वही। और मैंने आप बताया कि जनवरी और फरवरी को क्यों छोड़ा, तो देखो ये हमारे जो कोड है वो है नॉर्मल ईयर के। लीप ईयर के अंदर सिर्फ एक छोटा सा चेंज, लीप ईयर में एक दिन आगे बढ़ जाता है, तो आपको नॉर्मल सिंपल एक माइनस करना है 1 - 1, तो जनवरी का कोड क्या हो जाएगा 0, फरवरी का कोड क्या हो जाएगा 3, किसके अंदर लीप ईयर में, ठीक है। तो ये जो चेंज हो रहा है इसी कारण से हम इनको नहीं ले रहे जनवरी और फरवरी को, और ये है कभी चेंज नहीं हो रहे, तो ये हमेशा चाहे लीप ईयर हो चाहे वो नॉर्मल हो, आपके हमेशा वो ये कैलेंडर में सेम होंगे। मार्च और नवंबर, अप्रैल और जुलाई, और उसके बाद सितंबर और दिसंबर। समझ आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये आपका क्वेश्चन हो गया ये वाला। नेक्स्ट अब देखो एक और नई टाइप क्या आती है कि 18 सितंबर 1889 को वेडनेसडे है, तो 26 मार्च 1947 को क्या होगा। अभी आपने सिंगल डेट आ रही थी तब निकालना था, अब क्वेश्चन ने कह दिया। अब क्वेश्चन देखो भाई 18 सितंबर 1889 तो क्या है वेडनेसडे, चाहे यहाँ पे थर्सडे आ जाए, फ्राइडे आ जाए, सैटरडे आ जाए, कुछ भी आ जाए, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, सबसे पहले वही है हमारा फॉर्मूला, हमें रिमाइंडर निकालना है। तो इसका हमने रिमाइंडर 18 का 18, सितंबर का कोड 6, 1800 के अंदर कितना बचा 200, 200 का कोड 2, 89 का 89, 89 में कितने लीप ईयर 22 डिवाइड बाई 7, इसको निकाला तो हमारे कितना है रिमाइंडर
4। वैसे भी 4 का मतलब वेडनेसडे होता है, लेकिन अगर यहाँ पे 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो उसका कोड हम क्या मानेंगे? वेडनेसडे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है दे रखा है यहाँ पे भी, चाहे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कुछ भी आ जाए, ये जो कोड आया है उसका मतलब क्या हो जाएगा ये, क्योंकि क्वेश्चन को हम गलत नहीं ठहरा सकते। जो भी कोड आया है उसका कोड क्या होगा ये। ठीक है, वो किस में होगा? इन टाइप के क्वेश्चन के अंदर। अब इसने पूछा 26 मार्च 1947 को क्या होगा, तो दोबारा से इसका भी कोड निकालो। इसका भी कितना आया? 4, तो सेम सेम है, तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा? वेडनेसडे। एक और आगे देखते हैं। देखो इसने क्या कहा है कि फर्स्ट जैन है भाई, ये 2444 फर्स्ट जैन है, ये 100 नहीं है, ये फर्स्ट जैन। ठीक है, या 10 जैन है, फर्स्ट जैन नहीं है, 10th जैन है। ठीक है, तो अब देखो 2444 ये क्या है? लास्ट की 2 डिजिट को डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो यानी ये क्या है? लीप ईयर है। अब फर्स्ट 10 जैन आ गया, तो जैन में क्या होता है हमारे? जैन का कोड लीप ईयर के अंदर एक माइनस हो जाता है, तो ये कितना होगा? 0। तो 10 + 0 + 6 क्या है यहाँ पे हमारे? 2400 हमारी क्या है? सेंचुरी है। डिवाइड किया 400 से, रिमाइंडर कितना बचा? 000 कोड 6, 44 + 11 डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर कितना बचा? 1। तो आंसर मंडे। ठीक है, नेक्स्ट एक और 17 दिसंबर 2150 इक्वल्स टू ट्यूजडे, तो 18 फेब 2632 को क्या होगा? तो देखो इसके अंदर हमने यहाँ पे ये देखा कि 2632 क्या है? लीप ईयर है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसका कोड निकाला, सिंपल। कितना आया? 5। अब ट्यूसडे दे रखा है, तो 5 का मतलब क्या हो जाएगा? ट्यूसडे। ठीक है, अब इसका कोड निकाला, कितना आया? 0। तो 5 का मतलब यहाँ पे हमारे कितना है? ट्यूसडे। तो 6 का मतलब क्या होगा? वेडनेसडे। और 0 का मतलब क्या होगा? थर्सडे। तो आंसर कितना आ जाएगा? थर्सडे। समझ आया? ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। अब किस किस टाइप के और क्वेश्चन आते हैं। अब देखो एक ये टाइप आती है, अब नेक्स्ट टाइप आ गई कि 100 दिन पहले संडे है, तो 100 दिन के बाद क्या होगा? आज आज से 90 दिन के बाद में, आज संडे है, 90 दिन या 350 दिन, 360 दिन, 700 दिन के बाद में कौन सा डे आएगा? ठीक है, अगर वैसे निकालोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो सिंपल आपको क्या करना है, क्वेश्चन देते हैं टुडे इज संडे, व्हाट इज द डे आफ्टर 90 डेज। ठीक है, तो देखो जो भी डे दे रखा है उसको 0 माना, जो भी दे रखा है उसको क्या मानना आपको? 0। जितने भी डे रखा है उसको 7 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर निकालना हमें। 90 डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर कितना बचा? 6। तो संडे का मतलब 0, 0 का मतलब संडे यहाँ पे दे रखा है, इसमें 6 प्लस कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा? सैटरडे। आसान है, दोबारा से देखो। इफ टुडे इज सैटरडे, व्हाट विल बी द डे 350 डेज फ्रॉम नाउ, कि आज सैटरडे, तो 350 दिन के बाद क्या होगा? तो सैटरडे को हमें क्या माना? 0 माना है। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है? 350 को दोबारा से 7 से डिवाइड करना है, तो इसका भी रिमाइंडर कितना बचा? 0। तो आंसर वही सैटरडे। ठीक है, नेक्स्ट एक और, इफ बिफोर 60 डेज इट इज वेडनेसडे, देन व्हाट विल बी द डे आफ्टर 100 डेज। देखो भाई 60 दिन पहले वेडनेसडे था, तो 100 दिन के बाद में क्या होगा? ठीक है, तो वेडनेसडे को हमने क्या माना? 0 माना। वेडनेसडे को क्या माना? 0। तो यहाँ पे 60 है और 100 दोनों को प्लस किया, 160 डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर निकाल लिया 6। तो वेडनेसडे 0 है, तो इसमें +6 कर दो, आंसर कितना आ जाएगा? ट्यूसडे। देखो आफ्टर पूछा है तो वेडनेसडे के आगे जाना है, बिफोर पूछा तो पीछे जाना है। ठीक है, दोबारा से और एक और क्वेश्चन देखो, इफ आफ्टर 100 डेज इट इज थर्सडे, देन व्हाट विल बी द डे बिफोर 50 डेज। तो देखो अब की बार इसने क्या बोल दिया कि 100 दिन के बाद में थर्सडे था, तो 50 दिन पहले क्या होगा, मतलब पीछे जाना है, तो वही थर्सडे को हमने क्या माना? 0। तो ठीक है, इन दोनों को प्लस 100 + 50 डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर हमारा 3। तो देखो 0 का मतलब थर्सडे, पीछे जाना भाई, पीछे पूछा इसने पूछा कितना है? पीछे का। तो देखो यहाँ पे हमारे क्या आ गया? ये रहा। तो 0 का मतलब थर्सडे, 1 का मतलब वेडनेसडे, पीछे जाना है, 2 का मतलब ट्यूसडे और 3 का मतलब मंडे। तो हमारा आंसर क्या आएगा? मंडे। ठीक है, अगर आफ्टर पूछता तो आगे जाना होता, बिफोर पूछा तो पीछे। नेक्स्ट एक ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैंने लिया है कि हाउ मेनी सेकेंड्स इन 10 ईयर्स, 10 साल के अंदर कितने सेकंड होगी। अब कई बच्चे तो ये सोचेंगे कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन थोड़ी ना करेंगे, बड़ी ही आसान है। देखो एक साल के अंदर 365 दिन होते हैं, एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, एक घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं और एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं।
1 ईयर के निकालने के लिए सबको मल्टीप्लाई कर दो, 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 कितना आया 3153600 सेकेंड, ठीक है। और अगर 10 ईयर्स का पूछा तो इंटू में 10 और कर दो, तो हमारे कितने सेकंड आएगी 315360000। ऑप्शन आपके किसी में 5 जीरो है, किसी में 4, किसी में 3, किसी में 2 और आगे की डिजिट बिल्कुल सेम थी, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कहीं एक भी जीरो आगे पीछे मत करना, कहीं आपकी मेहनत इसमें ख़राब हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट टाइप इसके अंदर और क्या बचा हुआ है, तो देखो इसके अंदर हमारे अब ये क्वेश्चन आते हैं कि अब क्वेश्चन में आ जाता है कि 2 डेज बिफोर यस्टरडे वॉज फ्राइडे। ये लास्ट टाइप है आपकी कैलेंडर के अंदर, हमने सारी की सारी करी है। देखो 2 डेज बिफोर यस्टरडे वॉज फ्राइडे, ठीक है। देन व्हाट डे ऑफ द वीक विल बी द डे आफ्टर टुमारो। यस्टरडे से 2 दिन पहले क्या था, फ्राइडे था। तो द व्हाट डे ऑफ द वीक विल बी द डे आफ्टर टुमारो का मतलब क्या होता है कि वर्जेंट से 2 दिन के बाद, ठीक है। क्या होगा, तो भाई सिंपल सा आपका क्या है, 2 डेज बिफोर यस्टरडे फ्राइडे है, तो यस्टरडे निकाल लो पहले, तो फ्राइडे प्लस 2 क्या होगा, संडे होगा। और फिर टुडे क्या हो जाएगा, एक और प्लस, यस्टरडे क्या है, संडे है, टुडे क्या हो जाएगा, मंडे। अब पूछा क्या, द डे आफ्टर टुमारो, तो मंडे प्लस 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, वेडनेसडे। आया समझ। नेक्स्ट चलो एक और करते हैं, इफ ए डे बिफोर यस्टरडे वॉज थर्सडे देन व्हेन विल संडे फॉल। तो देखो भाई द डे बिफोर यस्टरडे का मतलब यस्टरडे से एक दिन और पहले, ठीक है। द डे बिफोर यस्टरडे तो क्या है, थर्सडे। तो यस्टरडे हमारा क्या हो जाएगा, फ्राइडे। टुडे क्या हो जाएगा, सैटरडे। और उसके बाद में पूछा गया देन व्हेन विल संडे फॉल, तो टुडे हमारा है सैटरडे, तो संडे कब आएगा, टुमारो आएगा। तो आंसर टुमारो, काफ़ी आसान है। नेक्स्ट, इफ डे आफ्टर टुमारो इज ट्यूसडे देन व्हाट डे ऑफ द वीक विल इट बी ऑन 2 डेज आफ्टर द डे आफ्टर टुमारो। तो मतलब देखो भाई इसने क्वेश्चन में इसने क्या कहा है कि थर्ड के अंदर द डे आफ्टर टुमारो क्या है, ट्यूसडे। अब 2 डेज आफ्टर द डे आफ्टर टुमारो का मतलब क्या हो गया, ट्यूसडे प्लस 2। सिंपल से कुछ और नहीं करना, 2 डेज द डे आफ्टर टुमारो मतलब सिंपल 2 ही है। तो यहाँ पे थर्सडे प्लस ट्यूसडे, द डे आफ्टर टुमारो, ट्यूसडे से द डे आफ्टर टुमारो, यहाँ पे क्या आता है कि ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, और थर्सडे के बाद में 2 डेज द डे आफ्टर टुमारो मतलब प्लस 2 और, या फिर 2 डे से 4 दिन बाद कह लो, या फिर 2 + 2 कर लो। तो आंसर आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसके अंदर थर्सडे। देखो भाई हाँ आंसर इसका क्या आएगा, थर्सडे। नेक्स्ट, इफ डे बिफोर यस्टरडे वाज थर्सडे देन व्हेन विल बी द मंडे, व्हेन विल बी द मंडे। तो देखो भाई द डे आफ्टर टुमारो, ठीक है। ये आप बाकी का आप सारे क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो आपको ये खुद से करना है, स्क्रीनशॉट ले गए चाहे वीडियो को रोक के आपको इसको खुद से करो। जहाँ तक मेरे को लगता है कि शायद मैंने सारे के सारे टाइप आपके सामने ले चुका हूँ, सारे के सारे। अब बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है, इसको पूरी वीडियो को देखनी है, एक बार समझना है, 2 बार देखो, 3 बार देखना। अगर फिर भी नहीं समझ आता आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना, कोई भी डाउट होता है हम यहाँ पे क्लियर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।